हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 42 रहेगा। पिछले वीडियो में हमने वायर शार्क से डेटा कैप्चर करना तो सीख लिया, लेकिन आज हम एक डिजिटल डिटेक्टिव बनेंगे। आज का टॉपिक है पैकेट एनालिसिस। इसका मतलब है सिर्फ पैकेट्स को देखना नहीं, बल्कि उनके इंटेंट को समझना। क्या ये पैकेट एक नॉर्मल वेब सर्च है या कोई हैकर आपके डेटाबेस का रास्ता ढूंढ रहा है? आज हम पैकेट्स का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैकेट एनालिसिस नेटवर्किंग का फॉरेंसिक्स लैब है। जब हम डीप पैकेट इंस्पेक्शन मतलब डीपीआई करते हैं तो हम सिर्फ हेडर आईपी पोर्ट नहीं देखते, बल्कि पैकेट के अंदर छुपा हुआ पेलोड मतलब असली डेटा भी चेक करते हैं। एक एनालिस्ट का काम होता है नॉर्मल ट्रैफिक और मैलिशियस पैटर्न्स के बीच में फ़र्क पहचानना। जब आप पैकेट की डीएनए रिपोर्ट निकालना सीख जाते हो, तभी आप एक रियल वर्ल्ड अटैक को लाइव पकड़ सकते हो। आप गलती तभी पकड़ पाओगे जब आपको पता होगा कि सही क्या है। इसे कहते हैं ट्रैफिक प्रोफाइलिंग। मान लीजिए आपके ऑफिस में पोर्ट 443 एच पर ट्रैफिक जाना नॉर्मल है, लेकिन अगर अचानक पोर्ट 445 से इंटरनेट पर डेटा जाने लगा तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। या फिर सोचिए रात को 3 बजे जब ऑफिस बंद है, तब कोई सर्वर जीबीज में डेटा अपलोड कर रहा है। ये नॉर्मल नहीं है। बेसलाइन को समझना ही एनालिसिस की पहली सीढ़ी है। हर प्रोटोकॉल के अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और हैकर्स अक्सर उन रूल्स को तोड़ते हैं। इसे हम प्रोटोकॉल एनॉमली कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डीएनएस पैकेट्स अक्सर छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपको वायरशार्क में 1500 बाइट का एक डीएनएस पैकेट दिखे तो समझ जाइए कि वहाँ डीएनएस टनलिंग हो रही है। मतलब हैकर डीएनएस के रास्ते से आपका डेटा चोरी कर रहा है। जब प्रोटोकॉल अपनी लिमिट से बाहर काम करे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। टीसीपी फ्लैग्स हमें अटैकर सिग्नेचर बताते हैं। सिंक्रोनाइज फ्लड, अगर आपको हज़ारों सिंक्रोनाइज पैकेट्स दिखे लेकिन कोई एसी के नहीं आ रहा, तो ये एक डीओएस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। पोर्ट स्कैन, अगर पैकेट्स एक लाइन से पोर्ट 1 2 3 ऐसी सीक्वेंस में जा रहे हैं तो वो एक पोर्ट स्कैन है। रीसेट, अगर बहुत सारे आरएसटी पैकेट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब हैकर ये टेस्ट कर रहा है कि कौन सा डोर क्लोज्ड या फिल्टर्ड है। फ्लैग्स को पढ़ना सीखिए, ये पैकेट की लैंग्वेज है। आईसीएमपी सिर्फ पिंग के लिए नहीं होता। एक एनालिस्ट के लिए आईसीएमपी रिप्लाइज गोल्ड माइन है। अगर आपको डेस्टिनेशन अनरीचेबल मिल रहा है तो ये बताता है कि फायरवॉल कहाँ बैठा है। अगर टीटीएल एक्सीडेड आ रहा है तो हम हॉप्स काउंट कर सकते हैं। हैकर्स आईसीएमपी रीडायरेक्ट्स यूज़ करते हैं एमआईटीएम मैन इन द मिडल अटैक्स के लिए, ताकि वो आपका ट्रैफिक अपने कंप्यूटर से होकर गुजरे। हर आईसीएमपी टाइप कोड एक अलग कहानी सुनाता है। वेब ट्रैफिक एनालाइज करते वक्त हम गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को ध्यान से देखते हैं। वहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन की बहुत कोशिश होती है। क्या यूज़र एजेंट में एन मैप या एसक्यूएल मैप लिखा है? इसका मतलब कोई स्क्रिप्ट आपको स्कैन कर रही है। साथ ही अगर आपको बहुत सारे 403 फॉरबिडन एरर्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि हैकर आपके सेंसिटिव फोल्डर्स का एक्सेस फोर्स करने की कोशिश कर रहा हो। टीसीपी डेटा को चंक्स में भेजता है। वायरशार्क इन टुकड़ों को जोड़कर पूरी फाइल दिखा सकता है। इसे कहते हैं फाइल कार्विंग। आप कैप्चर की हुई पीसीएपी फाइल से इमेजेस, पीडीएफ्स या यहाँ तक कि .exe फाइल्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ने कंपनी का सीक्रेट डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया। आप पैकेट एनालिसिस से वो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट निकाल कर एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। ये फॉरेंसिक्स का सबसे कूल पार्ट है। जब कोई सिस्टम इन्फेक्ट हो जाता है तो वो हैकर के सर्वर को कॉल करता है। इसे हम बीकनिंग कहते हैं। एनालिसिस में हम देखते हैं कि क्या कोई पीसी
हर 30 या 60 सेकेंड्स में एक छोटा सा पैकेट किसी अनजान आईपी को भेजा है। ये मैलवेयर का हार्ट बीट हो सकता है जो कमांड्स का वेट कर रहा है। अगर अचानक 100 MB का अपलोड शुरू हो जाए तो समझ लीजिए डेटा एक्सफिल्ट्रेशन मतलब डेटा चोरी हो रहा है। आजकल 90% ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड होता है, तो क्या हम कुछ नहीं देख सकते? गलत। हम डेटा नहीं देख सकते लेकिन हम हैंडशेक एनालाइज कर सकते हैं। क्या वेबसाइट का सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है? क्या वो सेल्फ साइन है? फिशिंग साइट्स अक्सर फेक सर्टिफिकेट्स यूज़ करती है। हम JA3 फिंगरप्रिंटिंग से ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक मैलवेयर उस एन्क्रिप्टेड कनेक्शन को यूज़ कर रहा है बिना डेटा को डिक्रिप्ट किए। एनालिसिस करते वक्त हमेशा ये 5 खतरे की घंटी याद रखना। अनयूजुअल सोर्स IPs, अचानक किसी ऐसे कंट्री से ट्रैफिक आना जहां आपका बिजनेस ही नहीं है। मिसमैच्ड पोर्ट्स, पोर्ट 80 पर अगर एनक्रिप्टेड ट्रैफिक जा रहा है तो वो सस्पिशियस है। फ्रैगमेंटेड पैकेट्स, पैकेट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि वो IDS IPS से बच सके। ओवरसाइज्ड पेलोड्स, जब DNS या ICMP पैकेट्स ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो। लास्ट है फ्रीक्वेंट रीसेट्स, बार बार कनेक्शंस का टूटना स्कैनिंग का साइन है। तो आज हमने देखा कि पैकेट एनालिसिस नेटवर्किंग का सबसे डीप और इंटरेस्टिंग पार्ट है। टूल कोई भी चला लेगा लेकिन लॉजिक आपका होना चाहिए। हमेशा सवाल पूछिए, ये पैकेट यहाँ क्यों है? इसका पैटर्न नॉर्मल क्यों नहीं है? पैकेट एनालिसिस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फायरवॉल रूल कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।